हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। वेलकम टू द योर मोस्ट फेवरेट चैनल एक्टिविटी वर्ल्ड अल्पासा। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक बहुत प्यारा सा एक्टिव कॉर्नर। इस एक्टिव कॉर्नर में क्या है वो जानना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। गाइस, इस एक्टिव कॉर्नर में मैं लेके आई हूँ अपने हाथों से बनाए हुए ढेर सारे ऑर्गेनाइजर। और ये ऑर्गेनाइजर कब, कहाँ और किसे कैसे काम आते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में आगे दिखाती हूँ। और हाँ गाइस, आज का वीडियो जितना भी बने उतना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर से शेयर करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरी चैनल पे नए हो और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे इस तरह के नए नए डीआईवाई देखने हैं ना, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो पास में बेल आइकन है ना, उसे भी प्रेस करना पड़ेगा। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा और आप उसी वक्त वीडियो को देख पाओगे। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के एक्टिव कॉर्नर में कौन से डीआईवाई है और आपको कब और कहाँ कैसे काम आ सकते हैं। तो गाइस, ये है सबसे पहला ऑर्गेनाइजर जिसमें दो बड़े जंबो साइज के ब्लैंकेट अच्छे से आ जाते हैं। और ये वाला ऑर्गेनाइजर मैंने ऑर्डर पे बनाया है। अगर आप अपने ब्लैंकेट रजाई को अच्छे से सेट करके रखना चाहते हो तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हो। मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कवर बना दूंगी। और ये देखो, बहुत ही अच्छे से इसमें दो अच्छे बड़े ब्लैंकेट आ गए हैं। और ये फ्रंट से ट्रांसपेरेंट है तो हमें पता भी चलेगा कि हमने कौन सी चीज कहाँ पे रखी है। इसके अलावा मैंने एक और ऑर्डर का पाउच बनाया है जो है ड्रेस का। और ये देखो, ड्रेस का पाउच भी बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाया है जिसमें फ्रंट पार्ट ट्रांसपेरेंट है। तो हम इसमें कौन से ड्रेस रख रहे हैं वो हमें आराम से दिखेगा। और ये भी ऑर्डर का है। इसके अलावा मैंने बनाया है अंडरगारमेंट्स रखने के लिए ये वाला पाउच। और इसमें भी फ्रंट एकदम ट्रांसपेरेंट रखा गया है। अगर हम टूर में कहीं जाते हैं और हमारी पैकिंग में हम अगर इस तरह का पाउच रखते हैं तो कौन सी चीज कहाँ रखी है हमें अच्छे से पता चल सकता है। इनके अलावा मैंने एक और जंबो साइज का कवर बनाया है जिसमें ब्लैंकेट रखने के लिए कस्टमर ने कस्टमाइज करवाया है अपने हिसाब से। तो इसमें भी दो ब्लैंकेट आराम से आ जाते हैं। तो ये जो कस्टमर थे उन्होंने मुझसे ऐसे 3 कवर बनवाए थे जिसमें उन्होंने एक में ब्लैंकेट, एक में सर्दियों के जो गर्म कपड़े होते हैं वो स्टोर करने के लिए, और एक उन्होंने अपनी बुटीक का जो सामान है जिसमें वो लहंगा चोली रेंट पे देती है वो रखने के लिए बनाए थे। इसके अलावा ऐसा भी एक पाउच बन सकता है जिसमें आप अपनी सर्दियों के कपड़े रख सकते हो। इसके बाद मैंने बनाया है ये एक कस्टमाइज कवर जिसमें कुर्ता और शर्ट रख सकते हैं। तो ये भी एक मेरा कस्टमाइज कवर था जिसमें उन्होंने मुझसे 2 कस्टमाइज कवर करवाए थे जिसमें एक कुर्ते के हिसाब से और एक शर्ट की घड़ी के नाप से उन्होंने मुझसे कस्टमाइज करवाया था। इसके अलावा इसके पास में 2 पाउच बनवाए गए हैं जिसमें कॉस्मेटिक रखने के लिए और सेविंग किट रखने के लिए ये पाउच कस्टमाइज करवाए गए थे। तो आप भी अगर अपने पापा, अपने हस्बैंड या अपने भैया के कपड़े को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो इस तरह के पाउच आप कस्टमाइज करवा सकते हो जिसमें बहुत ही अच्छे से कपड़े रखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी एक कस्टमाइज कवर है जिसमें उन्होंने अपने ड्रेस रखने के लिए मुझसे कस्टमाइज करवाया था। ड्रेस के अलावा आप इसमें साड़ी स्टोर कर सकते हो, ड्रेस स्टोर कर सकते हो, अपने बच्चों के कपड़े को स्टोर कर सकते हो। अगर आपकी छोटी सी प्रिंसेस है तो उनके जो प्रिंसेस वाले फ्रॉक होते हैं उसको भी इसमें स्टोर कर सकते हो। इसकी हाइट बहुत बड़ी है और इस तरह से 3 बाजू से ये पैरोट फैब्रिक से बनाया है और एक आगे की तरफ से उसमें ट्रांसपेरेंट
शीट का यूज़ किया गया है ताकि इसमें कौन-सी चीज़ रखी है वो अच्छे से पता चले। तो इसमें जो कपड़े रखे थे वो कुछ इस तरह से ड्रेस रख के कस्टमाइज़ करवाया था। तो उन्होंने कुछ इस तरह से अपने ड्रेस रखने के लिए ये वाला कवर कस्टमाइज़ करवाया था और इसके अलावा सिंगल ड्रेस का भी उन्होंने पाउच कस्टमाइज़ करवाया था, कुछ इस तरह से जिसमें सिंगल ड्रेस की जब तह लगा के रखते हैं, उसका नाप लेके उसका इस तरह से पाउच बनाया जा सकता है, जिसमें आपके कपड़े बिल्कुल खराब नहीं होते। जैसे आप रखते हो बिल्कुल वैसे ही तह में रहते हैं और एकदम करेक्ट और परफेक्ट उसकी चॉइस के हिसाब से ये पाउच कस्टमाइज़ हुआ था। इस तरह के उन्होंने पैंट के लिए, शर्ट के लिए, लहंगा चोली के लिए और साड़ी रखने के लिए और लेगिंग्स और टॉप रखने के लिए भी उन्होंने मुझसे अलग-अलग नाप के पाउच कस्टमाइज़ करवाए थे। इसके अलावा एक मुझे ऑर्डर आया था इस तरह के पाउच का, जिसमें उन्होंने अपने गठजोड़े को रखने के लिए बनवाया था। इसके अलावा ये एक ऐसा कस्टमाइज़ कवर है जिन्होंने अपने कबोर्ड का जो एक्चुअल जो कपड़े रखने का स्पेस है उसके हिसाब से ये कवर कस्टमाइज़ करवाया था और ऐसे जो कवर होते हैं इनमें ढेर सारे हमारे कपड़े आराम से रह जाते हैं। इसके अलावा ये मैंने एक लैपटॉप पाउच बनवाया है, ये लैपटॉप बैग भी मैंने कस्टमाइज़ करके दी है, तो ये भी बहुत बढ़िया-सा एक बैग है। इसके अलावा मैंने एक अपने लिए लेदर की पर्स बनाई थी, उसके बाद ये एक ऐसा डीआईवाय है जो मैंने अपनी बेटी के फ्रॉक में से बनाया है, उनके ही कपड़ों को रखने के लिए। अगर आपके घर में छोटे से बच्चे हैं और उनके कपड़े इधर-उधर हो जाते हैं, तह खराब हो जाती है, तो इस तरह के पाउच आप बनवा सकते हो। इसके अलावा ये मैंने एक इस तरह के आसन बनाए हैं जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कंकोत्री रेशम का, तो उन्होंने ये मुझसे कस्टमाइज़ करवाए थे। इस तरह के मैंने कुल 6 आसन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ करके दिए थे। अगर आपके घर में भी शादियाँ हैं और आपको भी इस तरह के अगर आसन कस्टमाइज़ करवाने हैं, तो आप बिल्कुल मुझे ऑर्डर दे सकते हो। ये कवर जेंट्स की पैंटों को रखने के लिए कस्टमाइज़ करवाया गया था, तो इस तरह के 3 कवर बनाए थे मैंने, जिसमें एक कवर में पैंट, एक में शर्ट और एक में नाइट सूट रखने के लिए कस्टमाइज़ किए थे। इसके अलावा मैंने इस तरह के पाउच बनाए हैं जो कॉस्मेटिक रखने के लिए बड़े काम आते हैं। अगर शादियों में जाते हैं तो इस तरह के पाउच कॉस्मेटिक रखने के लिए बहुत बढ़िया काम आते हैं। और एक ये जो पाउच है, जो इस तरह के पाउचेस होते हैं पर्स की तरह हम अपनी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे पाउच मैंने कस्टमाइज़ किए हैं, कुछ किड्स के लिए पाउच बनवाए गए थे और कुछ कॉस्मेटिक रखने के लिए पाउच बनवाए गए थे। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे ऑर्डर दे सकते हो। मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको पाउच या कवर कस्टमाइज़ करके दूँगी। तो इसके अलावा इस वीडियो में ढेर सारे और भी डीआईवाय हैं। अगर आप अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहते हैं और आप अपने नाप के हिसाब से अपने कवर कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल मेरा संपर्क कर सकते हो। मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पाउच कस्टमाइज़ करके दे सकती हूँ। और हाँ गाइस, अगर आपकी नई शॉप है और अपनी नई शॉप में अपनी चीज़ों को अच्छे से आप ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हो, चीज़ें डिस्प्ले करना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैं आपको एकदम ट्रांसपेरेंट पाउच बना दे सकती हूँ। और ये देखो मैंने एक बहुत ही प्यारा-सा ज्वेलरी बॉक्स बनाया है, ये भी बहुत बढ़िया है जिसमें 12 पॉकेट है और इस तरह के जो पाउच होते हैं ना कस्टमाइज़ ही हो सकते हैं। इस तरह की मज़बूताई, इस तरह के जो पॉकेट्स होते हैं इतने सारे वो आप कस्टमाइज़ करवाओगे तो ही बन सकते हैं, वरना बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में मिलती है लेकिन जो हमें चाहिए वैसी नहीं होती है। तो गाइस अगर आपको मेरे डीआईवाय अच्छे लगे हैं और आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अगर कुछ भी बनवाना चाहते हो, तो आप मेरा संपर्क करो और अपनी नीड के हिसाब से मुझसे कवर कस्टमाइज़ करवा सकते हो।
तो फ्रेंड्स आज के मेरे डीआईवाई अगर आपको थोड़े से भी पसंद आए हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और हाँ फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम ढेर सारे और नए ऑर्गेनाइजर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, प्यार बांटना, खुश रहना। जय जिनेंद्र।